हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आपका एक बार से फिर से मेरे चैनल पर। और आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये 3 पायल रखी हुई हैं, 3 अलग अलग डेक से हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए, उनके दिल में अभी क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं, आगे क्या नेक्स्ट मूव होगा उनका, ये सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो आपको जो भी पायल अट्रैक्ट कर रही हो वो आप चुन सकते हैं। प्लस यहाँ पर मैंने कुछ लव स्क्रोल्स भी रखे हुए हैं निकाल कर। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आएगी ज़रूर। और डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जो भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। एंड डियर फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। प्लस यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं। ये एनर्जीज़ की बात होती है, ये जेंडर फ्री रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। जो ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि उनकी एनर्जी मैच कर जाए इससे, बजाय उनके पर्सन के। तो एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ध्यान रखिएगा इसका। थैंक यू। तो शुरू करते हैं रीडिंग को पाइल 1 से। तब तक हम इनको साइड में करते हैं। थैंक यू। तो हमारे जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला पाइल चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके लिए उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। पहले कार्ड्स को हम यहाँ पर स्प्रेड कर लें अच्छे से, फिर हम बताएंगे आपको। तो डियर फ्रेंड्स, जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला पाइल चुना है, उनको मैं बता दूं कि आपके पर्सन अभी काफ़ी बैटल्स के साथ फाइट कर रहे हैं। और ये बैटल्स उनकी फैमिली में हो सकती है, उनके वर्क प्लेस पर हो सकती है, और उनके किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो उन सिचुएशंस में स्टक हो चुके हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो वहाँ भी। और पेज ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वो आप पर फोकस कर रहे हैं इस टाइम। उनको ये लग रहा है कि आप उनकी लाइफ की ग्रीनरी हो, आप उनकी लाइफ की हरियाली हो, आप उनकी लाइफ की जन्नत हो, ऐसी उनकी अभी फीलिंग चल रही है आपके लिए। और सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर आप पर फोकस करना चाहते हैं और पूरा पूरा वक्त आपके लिए समर्पित करना चाहते हैं। बट जो उनकी लाइफ में बैटल्स चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, वो थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब किए हुए हैं। वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, लोगों की फाइटिंग है उनके साथ, लोगों के उन पर आक्षेप लग रहे हैं। आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन उनकी लाइफ में अभी चल रही है। काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी हतप्रभ हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर अचानक से इतनी सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से जीवन में आ गई। और हो सकता है कि हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर से पूछते भी हों और वो उनको ना बताते हों, उनसे अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, कौन उनको टॉर्चर कर रहा है, कौन उनको परेशान कर रहा है, ये सारी बातें वो आपसे छुपा रहे हैं। आपने शायद कई बार कहा हो उनसे कि मुझे बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, क्यों इस तरीके से आप खोए रहते हो, या क्यों इस तरीके से दूर रहते हो, क्यों अपने आप को शांत कर रखा है, क्यों सेपरेशन में कर रखा है। लेकिन वो शायद आपको नहीं बताना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर, परेशानियों को सुनकर दुखी हो जाओ। इसलिए वो अपनी फाइटिंग अकेले ही कर रहे हैं, आपसे अपनी भावनाओं को छिपा रहे हैं, आपको अपने दर्द छिपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं आपको। वो अपनी लाइफ में बैलेंस लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ स्मूथ चलने लगे, एक बैलेंस आ जाए, और उसके बाद एक नया विज़न आए, एक नया डॉन हो, एक नया सवेरा हो उनकी लाइफ में। वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इन सारी परिस्थितियों में जो उनके साथ बैटल्स चल रहे हैं। वो बहुत हद तक खुद को बैलेंस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके पास तक ये परेशानियां ना पहुँचें, आपको ना पता चले कि उनकी लाइफ में क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो चाहते हैं कि जब वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, उसके बाद वो आपके पास आएँ। और अभी वो ये चाहते हैं आपसे कि आप अपने आप पर फोकस करें, आप सेल्फ लव करें, आप अपने कैरियर पर ध्यान दें और आप आगे ग्रोथ करें।
आप जैसे जैसे ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको इस चीज़ को देखकर बहुत खुशी होती है और वो ये चाहते हैं कि आप ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, आप ब्राइट फ्यूचर के साथ आगे बढ़ें। और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि इन दिनों आप काफ़ी इंट्यूटिव हो चुके हो, आप गॉड से कनेक्ट रहने लगे हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो और ये सब चीज़ें देखकर उनको अच्छा लग रहा है, उनको खुशी हो रही है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सारी परेशानियों को दूर करें और आपके पास आएँ, आपसे रीयूनाइट हो, ऐसी उनकी थिंकिंग है अभी। आई होप आप सभी को कार्ड्स दिख रहे हों। अगला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। तो आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास कोई खुशखबरी लेकर आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आपके पास आएँ तो उनके पास कुछ ऐसी बिग अपॉर्चुनिटी हो या ऐसा बिग ऑफ़र हो जो आपको सुनाएं और आप खुश हो जाएं और उनको गले से लगा लें। और ये बहुत जल्द आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेने वाले हैं, आपको कुछ प्रपोज करने वाले हैं, आपको गिफ्ट देने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके पर्सन उनसे मिलने आने वाले हो। ऐसी यहाँ पर रीडिंग में वाइब्स आ रही हैं, ऐसा उनका मैसेज है आप सबके लिए। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मैसेजेस रखे हुए हैं, ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो वो ये चाह रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों अभी साथ में होते। यू आर नॉट वेरी इजी टू फॉरगेट। तो आपको बता रहे हैं कि आपको भूलना आसान नहीं है, वो आपको नहीं भूल सकते, आप उनके माइंड में हमेशा चलते रहते हो। नो मोर टीयर्स बिकॉज आई डिडेंट लूज़ यू, यू लॉस्ट मी। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आंसू मत बहाना, मैंने तुमको नहीं छोड़ा है, तुमने मुझको छोड़ा है। तुम जब भी मेरे पास आओगी मेरी बाहें फैली हुई हैं और मैं हृदय से तुम्हें लगा लूँगा, मेरे लिए हमेशा ही तुम्हारे लिए वेलकम है। अगला है यहाँ पर ये सॉन्ग है डियर फ्रेंड्स, और ये सॉन्ग है तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ये उनका मैसेज है, देखते हैं इसमें क्या है। यू आर द वन फॉर हुम आई केयर द मोस्ट। तो आप उनके लिए स्पेशल हो और स्पेशल ही रहोगे और आप उनकी सबसे ज़्यादा केयर करते हो, ऐसा वो कह रहे हैं। अगला है मुझे कैसे पता ना चला कि तू मुझे प्यार करता है। तो ये भी आपके लिए उनका सॉन्ग है, या तो उनको पता नहीं चला या फिर आपको पता नहीं चला पहले से और बाद में ये रिवील हुआ कि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर आप उनको प्यार करते हो, ऐसे ही आप लोगों को बाद में रियलाइज़ हुआ। और अब मैं देखती हूँ कि एंजल आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ के लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि हमारे जो फर्स्ट पाइल के व्यूअर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट पाइल चुना है उनकी लव लाइफ के लिए आगे आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर जो 3 कार्ड हैं उनको मैं पुल आउट करती हूँ। सबसे पहला है रिमेन पॉजिटिव। तो एंजल्स और गॉड डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप अपने प्रॉस्पेरिटी को, अपने प्यार को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव बने रहिए, भगवान पर फेथ रखिए और अपने पर्सन पर भरोसा रखिए। दूसरा कार्ड है सक्सेस का। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ विक्ट्री आने वाली है, आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। बहुत बहुत अच्छा कार्ड है ये, गुड लक कार्ड है ये, और आपके लिए हो सकता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन होने वाले हों। एंड नेक्स्ट है आस्क योर एंजल्स। तो आपको हो सकता है कि आपकी लव लाइफ से रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन चाहिए हो, कोई आपको आंसर चाहिए हो, तो यहाँ पर एंजल्स का आपके लिए मैसेज है आस्क योर एंजल्स।
तो आप अपने एंजल्स को प्रोवोक कीजिए, उनको बुलाइए और उनसे अपने सवालों के जवाब कीजिए, जवाब पाइए, वो आपको आंसर ज़रूर करेंगे। ऐसा यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है आपके लिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी पायल 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अब रीडिंग करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पायल 2 चुना था। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। देखते हैं यहाँ पर कार्ड से। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है वो है पोस्टपोनमेंट। हो सकता है कि आपके पर्सन अभी कांटेक्ट ना कर रहे हों आपसे, अभी वो नो कांटेक्ट में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बातचीत ना हो रही हो, आप एक दूसरे से सेपरेशन में हो। लेकिन इस बीच में ये सेपरेशन क्यों आया, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सेपरेशन इसलिए है कि आप और आपके पर्सन आपको समझ सकें गहराई से। हो सकता है कि यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर डीप सोलमेट जर्नी में हो, तो ये उनका मैसेज है आपके पर्सन का कि वो अभी चीज़ों को समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं और उनकी ये फीलिंग बनी हुई है कि वो अभी सबसे अपने आप को सेपरेट किए हुए हैं। वो किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाह रहे हैं, वो अभी अपनी अंतरात्मा से बात कर रहे हैं, अपने अंदर अपने इनर विजडम को सुन रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। जो अगला कार्ड है द मास्टर का, आपके पर्सन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उनकी हो सकता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो और वो अपने आप को पहचान रहे हैं कि वो धरती पर क्यों आए हैं, क्या उनका लाइफ पर्पज है, क्या उनका सोल पर्पज है, ये वो सोच रहे हैं। और इसलिए शायद वो अभी अपने सेपरेशन जोन में हैं, खुद को समझने का प्रयास कर रहे हैं और आपके और अपने रिश्ते के बीच में जो दूरियां हैं, जो गहराइयां हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका कनेक्शन आपके साथ कुछ स्पेशल है, कुछ खास है। हो सकता है कि वो आपको शिव शक्ति की तरह से, जैसे शिव और पार्वती जी एक दूसरे के लिए थे, ऐसे वो आपके लिए फीलिंग रखते हों, लेकिन आप कहीं कहीं ना समझ पाते हो, तो वो इसलिए डीप थिंकिंग करते हैं। उनको यही फील आता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम्स हो, ऐसा उनको अक्सर फील होता है। नेक्स्ट कार्ड है ट्रैवलिंग का। तो आपके पर्सन, यहाँ पर बहुत से हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो ऐसे नो कांटेक्ट जोन में होंगे, तो उनके पर्सन उनको दूर से ये मैसेज कर रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, आऊँगा तुम्हारे पास। और हो सकता है कि बहुत से लोगों के पर्सन जो हैं वो ट्रैवलिंग के बाद उनके पास पहुँचे हों और उनको अपने जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में वो उनको बताएं, उनको अपना हाल दिल सुनाएं। नेक्स्ट कार्ड है फ्लोरिंग का। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई तरीके से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल हों, आप थोड़े से प्रैक्टिकल हों, या फिर ये हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल हों, वो थोड़े, आप स्पिरिचुअल हों, वो थोड़े से प्रैक्टिकल हों। तो आप दोनों में थोड़ा सा जो डिसबैलेंस है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चीज़ों को बहुत अंतर के साथ ना समझते हुए वो ये सोच रहे हैं और आपको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप दोनों शायद एक ही सोल के दो पार्ट हो, दो अलग बॉडी में एक ही सोल है और वो अबंडेंस लाना चाहते हैं, फ्लोरिश करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत खुशियाँ लाना चाहते हैं। ऐसी उनकी थिंकिंग है, ये आपसे वो कहना चाहते हैं। और उनको पेशेंस बहुत है, वो सब्र के साथ अपना वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि इनर वर्क कर रहे हो सकता है कि आप इनर वर्क कर रहे हो और गॉड पे भरोसा है उनको कि एक दिन वो आपको अपने महल में ले जाएंगे, अपने सपनों की रानी बना लेंगे, आपसे मैरिज प्रपोजल देंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे खुशियों के साथ। आपका जीवन जो है वो
इंद्रधनुष की छटाओं की तरह से होगा, 7 रंगों से भरपूर होगा, ऐसी उनकी थिंकिंग चल रही है। वो फ्यूचर में आपसे आके बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोगों को, हमारे बहुत से व्यूअर्स को मैरिज प्रपोजल भी मिले वक्त के साथ। नेक्स्ट कार्ड है माइंड का। तो हो सकता है आप या वो पास्ट में काफ़ी कुछ सोचते रहे एक दूसरे के प्रति, आपको लगता रहा कि ये रिश्ता ठीक नहीं है या उनको लगता रहा कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, बट बहुत कुछ होने के बाद इस रिश्ते में फाइनली आपने अपने दिमाग से सोचना बंद कर दिया और आपको ये समझ में आने लगा है कि आप दोनों एक दूसरे का मिसिंग पीस हो या मिसिंग पार्ट हो। आपको मिलने के बाद उनको लगा कि आप उनकी लाइफ का वो मिसिंग पार्ट हो जिसको अभी तक ढूंढ रहे थे। उनको ये फीलिंग आती है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है और वो इस कंप्लीसन को बहुत हद तक अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाओ, उनके लाइफ पार्टनर बन जाओ और उनकी ज़िंदगी का जो सूनापन है, जो खालीपन है, वो ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। ऐसी यहाँ पर उनकी वाइब्स हैं, ऐसे उनकी मैसेजेस हैं आपके लिए और उनकी डीप फीलिंग यही है कि आप उनकी लाइफ पार्टनर बनो और आप लोग एंड ऑफ द लाइफ साथ रहो। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं और आपके पर्सन की एनर्जी है इनमें। यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशंस। तो डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोग मैसेजेस करते हो एक दूसरे को और आपको बहुत इंतज़ार रहता हो उनके मैसेजेस का। जैसे ही वो पॉपअप होता हो आप बहुत खुश हो जाते हो, या फिर ये चीज़ उनके साथ हो सकती है कि जब आप उनको मैसेज करते हो, अब आपका मैसेज जब उनके पास पॉपअप होता हो तो वो एकदम से बहुत खुश हो जाते हो, उनका दिल खिल जाता हो। तो ये मैसेज है उनकी ओर से, यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट सॉन्ग है बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। एक और सॉन्ग है डियर फ्रेंड्स। हो सकता है कि वो आजकल सॉन्ग्स बहुत सुन रहे हो, इसलिए आपके पाइल में सॉन्ग्स ज़्यादा आए हैं। ये सॉन्ग है हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो आपके पर्सन का ये मैसेज है। नेक्स्ट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करिए। जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, सब सॉल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट मैसेज है, वी आर इन दिस टुगेदर, यू आर नॉट अलोन। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनकी सोल हमेशा आपके पास है। आप अपने आप को अकेला मत फील करिए, अकेला मत समझिए। वो 24/7 सोल उनकी आपके पास है। आपको शायद इस चीज़ का एहसास भी होता हो, फीलिंग होती हो आपको। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए कुछ एंजल कार्ड्स निकाल लेते हैं कि देखते हैं एंजल्स आपको आपके रिश्ते के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है गॉड का, एंजल्स का आपके रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ बताएं कि हमारे जो भी व्यूअर्स ने पाइल 2 चुना है उनके लिए, उनकी लव लाइफ के लिए आप क्या उनको गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 3-4 कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो हो सकता है कि आपको कभी कभी ये डाउट होता हो कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, ये आपका सचमुच में ट्रू लवर है या नहीं है। तो गॉड और डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये वन एंड ओनली है जिसे आप चाहते हो, तो ये सच है। आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, ये आपका ट्रू पार्टनर है।
अगला है इट्स अप टू यू। अगर आपको अपने रिलेशनशिप पर डाउट है या आप सोचते हैं कि ये सेपरेशन मोड में रहते हैं, बात नहीं करते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो एंजल्स का ये कहना है कि इट्स अप टू यू। अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो हो सकता है कि आपकी या आपके पर्सन की हेल्थ में कुछ ऐसे इश्यूज़ हों जो इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो उनका ये कहना है कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिए, या फिर आपके पर्सन को अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो ओपन नहीं हो पा रहे हों आपसे। प्यार तो बहुत करते हों लेकिन उसको रिवील नहीं कर पा रहे हों, आपको बता नहीं पा रहे हों, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हों, तो उनका हार्ट चक्रा अभी क्लोज़ है। उनका हार्ट चक्रा ओपन होगा तो वो अपने आप को ज़रूर आपके साथ बताएंगे, अपनी सारी भावनाएं आप तक पहुंचाएंगे। अगला कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, आप परेशान रहते हैं, तो एंजल्स का ये मैसेज है कि आप अपने जो भी साथ के लोग हैं, अपनी फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं अपनी इस लव लाइफ के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। पसंद आए डियर फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देख लेते हैं जिन भी व्यूअर्स ने ये पाइल नंबर 3 चुना था उनके लिए क्या मैसेज है, उनके पर्सन के, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उनको। तो डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि पास्ट में आप या आपके पर्सन एक दूसरे से अपनी भावनाओं को छिपाते रहे हैं। आप सोचते रहे हैं कि वो आपको आके बोलें कि वो आपको चाहते हैं, आप वो सोचते रहे कि आप उनसे जाके बोलो कि वो आप उनको चाहते हो, और इस चक्कर में आप दोनों ने ही एक दूसरे से शायद नहीं बताया या नहीं बता पाए, और एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। और आपको भी ये लगा कि ये पर्सन किस तरीके का है, ये आपको बता नहीं रहा है। हालांकि आप दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे कलीग्स हो सकते हैं, या कॉलेज में साथ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बातें बहुत करते थे। उनकी बातों से आपको अक्सर ये लगता था कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, लेकिन उन्होंने कभी मुंह से नहीं कहा। तो जब उन्होंने कहा नहीं तो आपको लगा कि अब यहाँ से मूव ऑन करना बेटर है, और आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर गए। आप अपने वर्क पर फोकस करने लगे, अपने आप पर फोकस करने लगे, और ये इस पर्सन को थोड़ा सा बुरा लगा, और अब ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। अभी आपको मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपके दोनों के बीच में पहले की तरह से बातें होने लगें, और ये आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही हो, या फिर कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बनते रहे हो कि जब इन्होंने आपको बताना चाहा हो, कुछ ना कुछ बीच में आ गया हो। ऐसी यहाँ पर इनकी वाइब्स हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, और बहुत सारी बातें हैं उनके मन में जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद अब आप उनसे बात नहीं करोगे, लेकिन वो आपको बहुत मिस करते हैं। दिन रात सोचते हैं कि किस तरीके से आपको शुरू किया जाए बात करना, किस तरीके से आपसे बातचीत शुरू की जाए, ऐसी उनकी थिंकिंग बनी हुई है। एंड नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो हो सकता है कि आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आप शायद खुद को ग्रूम करने लगे हैं। आपने बाकी चीज़ों से ध्यान हटाकर खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया है, और आपको परवाह नहीं है कि लोग या दुनिया क्या सोच रही है या क्या सोचेगी। आप सिर्फ अपने वर्क को कर रहे हैं और अपने वर्क में खुश हैं। आपको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ बिग अचीवमेंट चाहते हैं, इसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट आपके पर्सन जो हैं आपके इस सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। वो आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि वो एंजल्स को प्रे कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो एंजल्स आके आपको बताएं कि वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। काफ़ी स्टक रहे वो पास्ट में, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलूँ या नहीं बोलूँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ,
लेकिन वो नहीं बोल पाए आपसे और आप उनसे थोड़ा सा दूर हट गए, या फिर यूँ कहें कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। हालांकि इस चीज़ का उन्हें बड़ा रिग्रेट है कि उन्होंने वक्त रहते आपको नहीं बता पाया कि वो आपको दिल से चाहते हैं। इमोशन बहुत है उनके अंदर, उनकी इमोशनल फीलिंग जो है वो उनको दिन रात कचोटती हैं आपके लिए। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको आपके अंदर अपनी मिरर इमेज देखते हैं। वो सोचते हैं कि आप उनका डिवाइन काउंटर पार्ट हो या फिर उनका सोलमेट हो। ऐसी उनको आपसे वाइब्स आती हैं, ऐसी ही उनको आपको देखकर फीलिंग होती है। और अपनी इस फीलिंग में वो अकेले तड़प रहे हैं, अकेले परेशान हो रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कि वो अपनी बातों को शेयर कर पाएँ। वो इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो आपको कुछ बड़ा ऑफ़र करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके प्यार को समझो, उनके दिल को समझो, और वो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा नर्चर करेंगे, बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे। ऐसा उनका कहना है कि आप उनके पास वापस लौट जाइए, आप उनसे जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं आप दोनों के रिश्ते में, वो दूर हो जाएँ और आप उनसे बात करने लगें, कम्युनिकेट करने लगें। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि हो सकता है कि वो पर्सन अपने वर्क की वजह से, जॉब की वजह से या फैमिली इश्यूज़ की वजह से दूर था, तो वो आपके पास आना चाहता है और आपको रिवील करना चाहता है अपना सच्चा प्यार। बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है, कितना सम्मान है, कितना प्यार है। आपको बहुत बहुत प्यार से रखना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं। उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो आपके साथ पूरी करना चाहते हैं। आपको बिल्कुल पैम्पर करके रखना चाहते हैं एक बेबी की तरह से। ऐसी यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं उनकी। ये उनके मैसेजेस हैं। अब देख लेते हैं कि उनके तरफ से वो मैसेजेस क्या हैं जो उन्होंने आपको एनर्जेटिक रूप से सेंड किए हैं। यू अंडरस्टैंड मी लाइक नो वन एल्स कैन। तो अब उनको लगता है कि जिस तरीके से आप उनको समझती हो ऐसे कोई भी उनको नहीं समझता है, किसी ने भी उनको शायद नहीं समझ पाया है। इसीलिए उनको लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो या फिर उनके डीप सोलमेट हो, ऐसी उनको फीलिंग आती है। यू आर माई स्ट्रेंथ। तो उनको ये लगता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आपसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपको अपनी विजडम, अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। आई चूज़ यू ओवर एवरीथिंग। तो वो ये कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा ऊपर आपको चुनेंगे। उनके लिए कोई भी चीज़ इतनी स्पेशल नहीं है जितने कि आप हो। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन इन माई हेड ऑल द टाइम। तो वो ये कह रहे हैं आपसे कि हो सकता है कि आपकी जो बातें हुई हैं उनसे आपका, हो सकता है पहले व्हाट्सएप टॉक होती हो या आप एक दूसरे को ईमेल करते हो या फिर इंस्टा पे हो, तो आप लोगों की जो भी बातें होती थी वो उनके माइंड में डेली रिप्ले होती हैं। वो डेली आपके कन्वर्सेशन को सोचते हैं। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू। तो वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से नफ़रत है कि मैं तुमसे दूर हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी भावनाएं बताना चाहता हूँ। अगला है नथिंग कैन कम बिटवीन यू एंड आई। तो वो कह रहे हैं कि आपके और उनके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो में बीच में आ सके। कोई भी ऐसा नहीं है जो आप दोनों के बीच में आए या आप दोनों को अपार्ट कर सके, अलग कर सके, दूर कर सके, ऐसा उनका कहना है। अब हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या बताना चाहेंगे आपको आपके रिश्ते के लिए। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चुना है, उनके लिए आपके क्या मैसेज है, उनकी लव लाइफ के लिए आप उनको क्या गाइड करना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक 2 कार्ड हैं, 3 हैं, 2 कार्ड निकल कर आए हैं। मुझे 1-2 कार्ड्स और चाहिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ 2 कार्ड्स और दीजिए मुझे। ओके, 3 निकल कर आए हैं, ले लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर है रिकवरी। आपने जो भी लॉस्ट किया है, जो भी पेन सहा है, उसकी रिकवरी होने वाली है
और उसकी रिकवरी होगी भी। ये एंजल्स का आपके लिए मैसेज है। आप बहुत जल्द उस पेन से रिकवर करेंगे। और रिकंसीडर, अपने आप को भगवान को समर्पित करिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। स्टक मत होइए किसी भी सिचुएशन में और ना ही खुद को दुख दीजिए, दर्द दीजिए। अगला है वेट का। वेट तो भगवान गॉड एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी डिजायर्स हैं, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। अनलाइकली तो एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रहे उनसे दूर हो जाइए और अपने आप पे फोकस करिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए, प्यार करिए खुद को। एंड नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट। तो अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करना सीखिए। अपने एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए, अपने गुरु पे ट्रस्ट कीजिए, अपने जो भी असेंडेड मास्टर्स हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए। आपने जो चाहा है आपको लाइफ में वो ज़रूर मिलेगा। और वेट करिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ सही होगा, सब बेटर होगा, सब अच्छा होगा। ऐसी यहाँ पर गॉड का आपके लिए मैसेज है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।